उत्तराखंड के उद्यान विभाग में कीवी सेब की पौध का घोटाला खासा चर्चाओं में है, जिसमें रानीखेत से भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल का नाम भी उद्यान घोटाले में आने के बाद से राज्य की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर अब उद्यान विभाग के घपले की जांच सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने पूरे घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश किया है और आदेश की कॉपी में ही एमएलए प्रमोद नैनवाल के नाम का जिक्र है। घोटाले में रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल और उनके भाई का नाम आने पर उत्तराखंड में सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने विधायक और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं, वहीं बीजेपी ने भी अपने विधायक से जवाब तलब किया है। अपना नाम इस घोटाले में आने के बाद प्रमोद नैनवाल ने अपना पक्ष सबके सामने रखा है। नहीं, मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने देखा कि कुछ इसमें कल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में कुछ समाचार चल रहा था, तो मैं बड़ा शॉक्ड हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मेरा जीवन पलायन रोको पहाड़ बचाओ आंदोलन से चला है और उसी से मैं यहाँ तक बढ़ के आया हूँ। तो मैं चूँकि आज मैंने जब ये मीडिया में देखा तो मैं अपना पक्ष रखने के लिए आपके बीच में आया भी हूँ। ये जो पूरा मामला है, ये बेताघाट ब्लॉक में जो चूनी गांव है, वहाँ पर कुछ बंजर ज़मीनें थी संयुक्त रूप से हमारे गांव वालों की, लगभग 100 नाली ज़मीन टोटल सबकी मिला के है। तो उनका एक प्रगतिशील किसान समिति है, वो 2-2.5 साल पहले उन्होंने उसका गठन किया था और वो अपना उस बंजर खेत को आबाद करके उसमें संयुक्त रूप से उसमें बागवानी करना और कृषि करने के लिए उन्होंने एक समिति बनाई। तो इसमें पिछले इसी साल जनवरी में तो उद्यान विभाग पर एक योजना चली थी, मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना करके, तो उसमें पौधों को 50% सब्सिडी के साथ दिया जा रहा था। उसमें कोई किसी प्रकार की घेरवाड़ की कोई सब्सिडी नहीं थी कि कोई और अन्य सुविधाएं थी, वो नहीं थी, केवल पेड़ों पर 50% की सब्सिडी। तो जो किसान समिति है और उसमें छोटा भाई भी है, इन्होंने आवेदन किया कि साहब 50% जो नियमानुसार, क्योंकि जब पेड़ लग जाएंगे तो सरकार ने जो इनके जो सप्लायर थे उनसे बॉन्ड बनाए थे कि 2 साल बाद उसके पैसे किसान देंगे। तो हमने भी उसमें सहमति दी, तो 2 साल बाद हमने उसके बाकी पैसे देने थे। तो 2400 पेड़ हमको दिए गए और 2400 पेड़ आज भी सुरक्षित है। उसमें कोई जाएं, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, वहाँ जाएं, उसको देखें और हमको देख करके पूरे क्षेत्र के लगभग तमाम जितने भी किसान हैं, जितने भी युवा हैं, वो प्रेरित हुए हैं। बहुत से लोगों ने बगीचे लगाने का प्रयास किया है। जहाँ पूरे पहाड़ की ज़मीनें बिक रही हैं, औने पौने दामों में उनको लोग बेच रहे हैं, तो हमने प्रेरित किया, लोगों को समझाया बुझाया कि इन ज़मीनों को मत बेचो। हमारा जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है, तो लोगों ने हमारी बात पर ध्यान दिया और क्षेत्र में लगभग 58 से ज़्यादा किसानों ने उस पूरी योजना का उस क्षेत्र में लाभ उठाया। बीजेपी विधायक का कहना है कि उद्यान विभाग की योजना के अनुसार सेब के पेड़ों में 50% की सब्सिडी सरकार की ओर से दी गई थी, जिसके आधार पर उनके भाई सतीश नैनवाल ने 2400 पेड़ लगाए। हालांकि जिस याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में शिकायत की, उनके अनुसार विधायक के पास तो इतनी जमीन है ही नहीं जिसमें इतनी संख्या में पेड़ लगाए जा सकते हों। रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल ने इस आरोप को निराधार बताते हुए कहा है कि यह आरोप एक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि को धूमिल करने के लिए लगाया गया है। जिन पेड़ों की बात याचिकाकर्ता ने की है, वह बल्कि उनके भाई सतीश नैनवाल द्वारा लिए गए पेड़ों की है और उनका नाम इस पूरे प्रकरण में बेवजह जोड़ा गया है। हमको तो पता भी नहीं। अच्छा, मेरे पहले तो ये है कि उसमें छोटा भाई और जो समिति के लोग हैं उनका है। जिस प्रकार मेरा नाम जबरन घसीटा जा रहा है, तो ये उचित नहीं है। किसी की चरित्र हत्या करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो इसको सही नहीं माना जा सकता है। और जहाँ तक आज तक न तो हमारा नाम, न तो वहाँ हम वादी प्रतिवादी हैं कोई हाईकोर्ट में, न हाईकोर्ट ने हमको उसमें न कहीं संकेत दिया है। हाईकोर्ट अपने निर्णय में ये कह रही है, माननीय उच्च न्यायालय का ये कहना है कि जो 2400 पेड़ लगे हैं, उन 2400 पेड़ों को सतीश नैनवाल को दिया गया है और इन्होंने जो ये प्रतिवादी है, जो वादी है दीपक करगीती, तो इसने उनको गुमराह किया कोर्ट को कि इनके पास जमीन नहीं है, जिसके प्रमाण वहाँ जो जिला उद्यान अधिकारी हैं उसके प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ। उन्होंने पूरा, क्योंकि उद्यान विभाग से हमने समिति ने आवेदन किया और समिति के आवेदन पर पेड़ उपलब्ध कराया और उद्यान विभाग ने स्पेशल अपनी माली भेज करके पेड़ों को लगाया है। भाजपा के रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल और उनके भाई सीबीआई जांच के घेरे में हैं।
भले ही विधायक जी का कहना हो कि षड्यंत्र के तहत उनके और भाई के नाम को घोटाले में शामिल किया गया है, लेकिन हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी में साफ तौर पर विधायक और उनके भाई के नाम का जिक्र किया गया है। मतलब साफ है कि जब सीबीआई जांच होगी तो जवाब विधायक जी को भी देना ही होगा। नवोदय टाइम्स के लिए देहरादून से अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।